दोस्तों कुदरत की बनाई हुई ज़मीन और ज़मीन पर हर चीज़ बेहद खूबसूरत है। फिर चाहे आसमान पर चमकते सितारे हों, पहाड़ हों, दरख्त हों या फिर फूल ही क्यों ना हो। कुदरत अपनी खूबसूरती हर किसी को ज़ाहिर भी करवा सकती है, लेकिन दोस्तों इसे तलाश करने वाला होना चाहिए। अगर फूलों की बात की जाए तो फूल एक ऐसी चीज़ है जो अपनी खुशबू और रंग बिरंगी रंगत से किसी जगह भी रंग भर सकती है। तो ये सभी फूल हमें मार्केट में बासानी मिलते दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों बेहद करिश्मों से भरी इस ज़मीन पर फूलों की कुछ ऐसी किस्में भी हैं जो आपने इससे कबल पहले कभी नहीं देखी होंगी। प्यारे दोस्तों, आपने ट्विंस बच्चे तो देखे होंगे जिनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। तो ये जानवरों में भी अक्सर पॉसिबल होता दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको फूलों की कुछ ऐसी किस्में दिखाएंगे जिनकी बनावट दूसरे फूलों जैसी नहीं बल्कि जानवरों की तरह मुमासलत रखती है। लेकिन दोस्तों ये सब जानने से कबल आप सब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो आइए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले मोंकी फेस फ्लावर के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपको इसका नाम, इसकी बनावट देखकर ये अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि इसका नाम मोंकी फ्लावर क्यों रखा गया। बंदर की तरह मिलते जुलते फूलों को पहली बार पेरू और कोलंबिया में पाया गया था, जिसके अंदर खुशबू आने की बजाय संतरे जैसी स्मेल आती है। बेहद अजीबोगरीब दिखने वाले इस फूलों की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन ये सभी दिखने में बंदर जैसे ही होते हैं। अगर फर्क है तो सिर्फ रंग का। नंबर 2, डक ऑर्चिड, मतलब कि दोस्तों डक के जैसे दिखने वाले फूल, जिसे 2007 में डिस्कवर किया गया और ये ज़्यादातर वाइल्ड इलाकों में ही उगते हैं। मुझे नाज़रीन, आपको पहली नज़र में ऐसा महसूस होगा कि जैसे छोटी सी बतख किसी पौधे पर बैठी हो, लेकिन कुदरत के करिश्मा से भरी पड़ी है ये दुनिया, जिसमें मौजूद ये फूल भी जो बतख की तरह उगते हैं। दोस्तों सच मानो ऐसा लगता है कि हवा के तेज झोंके के साथ ये भी हवा में उड़ने वाली ही हो। स्कल फ्लावर्स, दोस्तों पहले पहल तो ये फूल नहायत ही दिलकश और खुशबूदार लगते हैं, जिसे हर कोई छूना चाहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसके नाम का इन फूलों से कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही मौसम की तब्दीलियां रंग दिखाती हैं तो इसके साथ साथ फूल सूखने लग जाते हैं, जिससे फूलों की पंखुड़ियां इंसानी खोपड़ी की तरह बनने लगती हैं। दोस्तों और तो और इसके अंदर का रंग भी सुर्ख लाल होना शुरू हो जाता है, जिसे कोई भी इसे खौफ से छूने से कतराता है। और इसके अलावा मौसम की तब्दीली से इन फूलों से गंध भी बाहर निकलता दिखाई देता है, जिस वजह से कीड़े मकोड़े इसके इर्द तक मंडराते रहते हैं। और दोस्तों ये फूल यूरोप और अमेरिका के सहराई इलाकों में पाए जाते हैं। पैरट फ्लावर्स, जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इसको देखते ही आपको लगेगा कि दरख्त की शाखों पर बहुत से रंग बिरंगे तोते बैठे हों, लेकिन लोगों ने जब करीब जाकर इन्हें देखा तो उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये तोते नहीं बल्कि तोतों की शक्ल के फूल हैं, जो थाईलैंड में डिस्कवर किए गए थे। ये फूल इतने कम हैं कि इनको काटने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसको काटने के जुर्म में आपको भारी नुकसान देना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों बेहद अजीबोगरीब नस्ल के इस पौधे को लोगों ने अपने घरों में उगाने के लिए इसको काटना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनको सजा भी दी गई। बी फ्लावर्स, नॉर्थ अफ्रीका में उगने वाले ये फूल न सिर्फ मक्खी की तरह लगते हैं बल्कि मक्खी की तरह आवाज़ भी निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों बिल्कुल आपकी तरह मैं भी ये सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन ये हकीकत है। इस पर बहुत सी रिसर्च भी की गई कि आखिर एक फूल से कैसे आवाज़ आ सकती है, लेकिन दोस्तों इस बात ने अभी तक सभी को खोखला करके रखा हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।